So hello my dear friends, welcome to my YouTube channel. This is Learning with Ganesh, and today I am just going to explain you class 7 mathematics R.S. Agarwal, and today I am just going to explain you exercise 13. Exercise 13, that is lines and angles. So here you see question number 1 and 2 both at a time just explaining. Here complement and here supplement. What actually the complement is? Complement means what? First let me clear you. ये तो बता रहे हैं हम एक्सरसाइज 13 क्लास 7. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, कोई भी दो एंगल को जोड़ते हैं तो हमको 90 डिग्री आना चाहिए. एक एंगल को x, एक एंगल को y, दोनों जोड़ने से हमको 90 डिग्री आनी चाहिए. अगर मान लीजिए 45 है तो ऑब्वियस ये भी 45 होनी चाहिए. ये 60 है तो ये 30 होना चाहिए. ये 50 है तो ये 40 होना चाहिए. मतलब जो भी हो हमको दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आनी चाहिए. ये हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था? सप्लीमेंट दिया था. SUPPLEMENT. यहाँ पर क्या है? सेम दो एंगल को जोड़ते हैं. एंगल क्या? जो ट्राइंगल्स है, इन ट्राइंगल्स के इनको एंगल्स को हम ट्राइंगल्स बोलते हैं. या 90 डिग्री है तो सप्लीमेंट में जस्ट इसका डबल 180 डिग्री आना चाहिए. कोई भी दो एंगल को जोड़ने से हमको 180 अगर आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है. अगर दोनों को जोड़ने से 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. इज इट क्लियर? इसको अच्छे से आप लोग समझ लो. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? अब हमको क्वेश्चन नंबर 1 ये था, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. मतलब 35 का कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है. 35. तो हम क्या करते हैं? ये हमारा एक्सरसाइज 13 था. हमको 35 डिग्री का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना था. लेट मान लेते हैं, लेट दी 1 का है. लेट दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री को हम x मान लेते हैं. सॉरी, इज इक्वल्स टू ऑफ 35 डिग्री इज इक्वल्स टू x डिग्री मान लेते हैं. डिग्री देना है. अब हमारा क्वेश्चन क्या था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 35 प्लस x दोनों को जोड़ने पर कॉम्प्लीमेंट तो 90 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 2 में सप्लीमेंट था तो ऐसे ही करोगे, बट यहाँ पे 180 लिखना है. समझ में आई बात? अब क्या करेंगे? x इक्वल्स टू डिग्री देंगे, सब में डिग्री. x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये उधर जाएगा तो जैसे हम एक्सरसाइज 7A में देखे थे वैसे ही करेंगे. अब क्या होगा? इसमें हम 35 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0 में से 5 मतलब 10 में से 5 गए तो 5. यहाँ बचा 8. 8 में से 3 गए तो 5. तो 55 डिग्री कॉम्प्लीमेंट है. ख़त्म आंसर. ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अब दोनों बना लोगे. इज इट क्लियर? अब आते हैं डायरेक्ट, वैसे ही सब बनाइएगा. अब देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो डायग्राम है AOB, ये एक एंगल दिया है, इसको हम यहीं पर उतार लेते हैं. ये क्वेश्चन नंबर मैं 6 बता रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 में हमको ये डायग्राम बना लेते हैं. ये एक लाइन है. इसके लिए भी आपको दो चीज़ याद रखिएगा. एक लाइन का मतलब होता है इस लाइन का डिग्री हमेशा 180 डिग्री होता है, हमेशा. अब प्रोजेक्टर देखोगे 0 से लेकर पूरा यहाँ तक जब आता है तो 180 डिग्री होता है. तो ये जो एंगल है ये पूरा का पूरा 180 डिग्री का है. एक हमेशा याद रखिए, एवरी स्ट्रेट लाइन इज ऑफ 180 डिग्री. इज इट क्लियर? अब इसके ऊपर दो एंगल है. अब हम इसको क्वेश्चन के मुताबिक ये हम ऐसे कर लेते हैं. फिर इसके बाद ये A है. अब बुक देख लीजिएगा, AOB है. ये एरो दे दिया, ये रे खड़ी है, C है. ये जो एंगल है X है और ये जो एंगल है 64 डिग्री है. यहाँ पर भी सेम, दोनों को A पे एक एंगल पर, एक लाइन को तो 180 डिग्री होता है. इसके ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं सब एंगल्स देखिए आधा गोला बना रहा है. इज इट? तो आधा गोला बना रहा है, दैट मीन्स
180 डिग्री होनी चाहिए, यानी 64 डिग्री प्लस x डिग्री दोनों मिला के 180। इन दोनों को कहते हैं लीनियर पेयर्स बोलते हैं। तो हमको क्या दे दिया है, एंगल AOC इज इक्वल्स टू 64 डिग्री दिया है, और एंगल BOC कितना है, x डिग्री है। हमेशा याद रखिएगा, ये अगर आपका ABC है तो हमको ये एंगल दिखाने के लिए इसको बीच में लाना है, एंगल BAC, यानी हम एंगल A की बात हो रही है। ठीक है, हमने O को बीच में लाया क्योंकि O था, इधर भी O को बीच में लाया इसलिए O था। हम यहाँ पे CBO नहीं करेंगे, CBO करेंगे तो हम B का मतलब हो रहा है। इज इट क्लियर? अब हमको पता है वी नो, ये हमको पता है, वी नो दैट, क्या पता हमको, एंगल AOC प्लस एंगल BOC दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। क्यों 180 डिग्री होता है, हमको रीज़न लिखना है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर्स है। लीनियर पेयर्स मतलब एक लाइन के ऊपर अगल बगल पेयर्स है, जोड़े हैं। ठीक है, यानी एक लाइन के ऊपर है। तब AOC तो हमको यहाँ पे 64 दे दिया था, तो इसको हम लिखते हैं 64 डिग्री प्लस BOC, यहाँ पे x डिग्री था, x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x इक्वल्स टू 180, ये 64 वहाँ जाएगा, फिर हमारा 7a का प्रोसेस है, डिग्री। अब x इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0 में से 4 गया तो 6, तो यहाँ पे बचा 7 में से 6 गया तो 1, ये फिर ये 1 रह गया, 116 डिग्री आंसर है। ठीक है, ये हमारा x इक्वल्स टू 116 डिग्री। ये हमारा एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 6 था। अब चलते हैं, इसी का एक और हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। सो कि दिस वीडियो आपको 2 दिन लगातार आएगा। पहले दिन आप क्या करिएगा, 1 to 6 ही आप होमवर्क में बनाइएगा। ठीक है, जो छूट गया उसको आप और यहाँ इसको आप ज्योमेट्री कॉपी में बनाओगे। इज इट क्लियर? तो ये जितना भी शुरू से बताए हैं, एवरीथिंग यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर ज्योमेट्री कॉपी। जो वाइट कॉपी था उसी में आप लोग बनाओगे। और ये जो डायग्राम जो बना रही हैं, फिगर वगैरह, इट्स बेटर इफ़ यू डू इट विथ पेंसिल। अगर आप पेंसिल से करोगे, पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करके डायग्राम बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और हर डायग्राम में AOB ये सब आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको बनाना किस में है, वाइट पेज के, वाइट ज्योमेट्री कॉपी है उसमें बनाओगे, अप टू 6 तक बनाओगे। तो ये सेकेंड डे का है, इसको सेकेंड डे में इसको आप करोगे। कुछ सेकेंड डे का हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। आपको 8 आपको बनाना है, 7 8 आपको तो बनाना है। तो आप ठीक है 7 बनाते हैं, सॉरी चलिए 7 बनाते हैं। आज हम आपको एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ऐसे है, फिर ये एंगल आपका ऐसे दिया हुआ है, ये A है, ये O है, ये आपका B है, ये C है। इस एंगल को 2x माइनस 10 डिग्री, और ये एंगल है 3x प्लस 20 डिग्री। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको x का वैल्यू निकालना है, ये दे दिया है आपको x का वैल्यू निकालना है। जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा था, एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स हैं उन सारे एंगल्स को लीनियर पेयर्स बोलेंगे, और ये एंगल और ये एंगल दोनों को मिलाने से 180 आना चाहिए। दैट मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल BOC दोनों मिला के कितना आता है, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री आपको लिखना होगा, लीनियर पेयर्स होते हैं, आपको लीनियर पेयर्स है। AOC कितना दिया है, 2x माइनस 10 प्लस ये कितना दिया है, 3x प्लस 20, ये भी डिग्री था, ये भी आपको डिग्री था, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x प्लस 3x कितना होता है, 5x
+10 सॉरी -10 +20 होता है +10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सी सेम चीज़ जो 7a में आपने किया वही है लीनियर इक्वेशंस। फिर आपका 5x समझ में आ रही है आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा, और ये +10 यहाँ जाएगा तो -10 होगा। r5x इक्वल्स टू 170 डिग्री होगा। rx इक्वल्स टू 170 डिग्री बाई 5 कटता है, 5 3 ज़ा 15 तो 2 बचता है 20, 5 4 ज़ा, तो हमको x कितना आया 34 डिग्री आया। तो x 34 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, इसके एंगल्स भी निकालना है। तो एंगल AOC क्या था 2x - 10 था। इज इट क्लियर? तो 2 x कितना आया 34 आया, x के जगह हम 34 लिखेंगे -10, ये कितना होता है 68 होता है ना, 68 - 10। अब 68 में से 10 गया तो कितना बचता है 58 डिग्री। ये आपका AOC हुआ। फिर हम लोग देखते हैं BOC को भी देखते हैं। फिर BOC को भी हम लोग ट्राई करके देखते हैं। एंगल BOC कितना होता है, BOC कितना दिया 3x + 20 दिया था। हमको खाली x में ये जो वैल्यू मिला वो x में बैठाएंगे, यानी 3 को 34 से मल्टीप्लाई करके +20 करेंगे तो कितना होता है ये 3 4 ज़ा 12 2 होता है, 3 3 ज़ा 9 और वहाँ पे एक आया 10 + 20, इन दोनों को जोड़ते तो 122 डिग्री। तो हमारे दो आंसर्स क्या आए हैं, एक आया था 58 डिग्री और एक आया था 122 डिग्री। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अब आइए एक और सम हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Now we'll see question number 9. Question number 9 क्या है, यहाँ 2 लाइंस दे दिया है इस तरह का, और ये एक 40, ये 42 डिग्री है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब हमको इसमें क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है, ये O है। पहला तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको निकालना है AOD, और दूसरा हमको क्या निकालना है BOD, एंगल BOD, और तीसरा हमको क्या निकालना है एंगल COB। तो हमको इतना चीज़ निकालना है। एक निकालना है AOD, ये एंगल निकालना है, फिर BOD ये एंगल निकालना है, और COB ये एंगल निकालना है। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, एक रूल आप देखिएगा, जब कोई भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, इसमें हमेशा याद रखिएगा व्हेन 2 लाइन्स intersects, when 2 line intersects तो vertically opposite angles are equal। मतलब जब कोई 2 लाइन इस तरह के 2 लाइन इंटरसेक्ट करते, इंटरसेक्ट मतलब एक लाइन दूसरे लाइन को काटना, तब क्या होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये जितना एंगल है ये भी उतना ही एंगल होगा, इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और हॉरिजॉन्टल भी ये जितना होगा ये भी उतने होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये अगर 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एंगल हमेशा बराबर रहेगा, और इसी को कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, जब 2 लाइन एक दूसरे को काटते हैं तब होगा क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे। दैट मीन्स AOC जो भी था BOD वही होगा। हमारा सेकंड अपना आप बन गया। तो यहाँ पे क्या दिया था, एंगल AOC इज 42 डिग्री गिवन, ये दे दिया था। सो देयरफॉर AOC
इज इक्वल्स टू बी ओ डी। ये बी ओ डी भी 42 डिग्री होगा। क्यों? यहाँ पे लिखेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कुछ करने का दरकार नहीं, अपने आप बन गया। तो हमारा बी ओ डी क्या हुआ? ये जो फर्स्ट वाला तो बाद में लिखेंगे हम लोग, ए ओ डी का आंसर। तो यहाँ पर हमको जो सेकंड वाला जो बी ओ डी था वो हमको 42 डिग्री आया है। इज इट क्लियर? अब क्या करते हैं, हम इसको निकालते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 हमने क्या देखा था, मान लीजिए ये नहीं था, तब ये एक तो स्ट्रेट लाइन है, ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये आपका ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होगा। तो हम देखेंगे ए ओ बी, यहाँ पे देखेंगे ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, therefore AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होंगे। क्यों? लीनियर पेयर्स, इसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर पेयर बोलेंगे। AOC तो 42 डिग्री दे दिया था, हमको BOC नहीं पता, ये 180 डिग्री तो रूल में आता ही है। फिर हम क्या करेंगे, BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 42 माइनस 42 इधर आ जाएगा, तब एंगल BOC इज इक्वल्स टू, अब हम इसमें निकालेंगे 0 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचता है 7, 7 में से 4 गया तो 3, ये 138 डिग्री BOC है। ठीक है, BOC या COB, देखिए BOC या COB दोनों एक ही है, तो हम इसको COB जो दिया है उसी को हम लिखते हैं, एंगल COB इज इक्वल्स टू 138 डिग्री, ये हमको आ गया। जब ये अगर 138 डिग्री है तो ये भी तो 138 डिग्री होगा, क्योंकि हमने बोला था ऑपोजिट एंगल सर इक्वल होता है। तो सिमिलरली एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD, इसको भी हम कहते हैं ऑपोजिट वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली है, हम उसको वर्टिकली भी लिखें, कोई हर्जा नहीं, इसको मैं ऐसे घुमा लेता हूँ। आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकल हॉरिजॉन्टली अपोजिट एंगल्स होते हैं। BOC दे दिया तो देयरफॉर AOD भी 138 डिग्री है, तो हमका AOD भी 138 डिग्री आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इज इट क्लियर? और एक इसको अच्छे से पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद इसको आप ठीक से उतार लीजिए। नाउ विल सी लास्ट एक और क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 11, क्या दिया हुआ है, ये जो एंगल है ये A, ये B, ये C और ये D, ये आपको दे दिया 100, ये दिया है 56 डिग्री, ये दिया है 74 डिग्री, ये दिया है x डिग्री। आपको निकालना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x को निकालना है। तो देखिए गौर से देखिए, ये पूरा सर्कल है ना, सर्कल, और एक सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री, दैट मीन्स दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 360 डिग्री, यू नो द कंप्लीट एंगल। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको AOB या इसको हम ये O है, हम पहले BOC, वी नो दैट BOC प्लस AOB प्लस AOD प्लस COD, ये क्या हुआ 360 डिग्री। हुआ। BOC 100 डिग्री का इसका वैल्यू दे दिया था, AOB 56 डिग्री दिया था, और ये 74 दिया था, ये तो x था, COD x था, सब मिला के 360 डिग्री था। अब हम इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं,
एक यहीं पर रफ में इसको प्लस करके देखते हैं। 100, 56, 74, तीन को ऐड करते हैं, ये कितना हुआ? 0 हुआ, 1 हुआ, 8 + 5 13 का 3 कैरी 1 हुआ, यहाँ पे 230 डिग्री। इज इट क्लियर? इस तीनों को जोड़ने से हमको कितना आया? 230 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो आर एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री को हम -230 डिग्री कर देते हैं। तब ये क्या हुआ? 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 3 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 130 डिग्री आंसर। ये आपका एक्सरसाइज 13 का कंप्लीट हो गया है। यू हैव टू डू इट इन 2 days। ये नेक्स्ट डे का होमवर्क था, इसमें जो जो छूट गया है प्लीज़ काइंडली डू दैट। Okay, so we'll meet you in the another video with another topic। प्लीज़ इसको देखिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा देखेंगे हम उतने ही ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, वरना मैं जैसे दे रहा था वैसे ही कंटिन्यू करूँगा। इज इट क्लियर? और जिन लोगों ने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम ये सब आपको मिलता रहेगा। So very soon we'll meet you in the another video with another episode। Till then, goodbye।